अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं लास्ट वीकेंड से। सैटरडे का दिन था ये। वैसे सैटरडे हो या संडे हो, इंसान का तो दिल चाहता है कि आराम से उठे क्योंकि पूरे हफ्ते की थकन होती है। लेकिन वीकेंड को भी मैं अक्सर जल्दी ही उठ जाती हूँ। जैसे इस दिन मेरी फ्रेंड को शाम को आना था चाय पे, तो बस इसी चक्कर में मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मेरी कुछ ख़ास तैयारियां नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी उठ के थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ। हाँ, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी मैंने रात को, एक दिन पहले, जैसे चटनी वगैरह बनाना। तो मैं आके जाके आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। 80 to 90% काम मेरे अभी भी बाकी थे। एक दिन पहले थोड़े बहुत काम हुए हुए हों ना, दावत के हों या छोटी सी हाई टी पार्टी के, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। बस सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि सारे जो बर्तन ड्राई हो रहे होते हैं एक दिन पहले के, उनको अपनी जगह पे रखती हूँ, पूरा किचन क्लियर करती हूँ अगर तो कुछ होता है, और फिर करती हूँ नाश्ते की तैयारी। कुछ मंथ्स पहले तक मेरी आदत थी कि सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती थी। कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ चाय सबसे पहले। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले अपने सारे काम निपटा लूँ, फिर जाके मैं चाय पीऊँ, क्योंकि ये इतनी आदत अच्छी नहीं है कि उठते ही चाय पीना। तो बस कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कितना कामयाब होती हूँ। और फिर पूरा किचन क्लियर अप करके मैंने वो तमाम चीज़ें निकालनी थी जिनकी मैंने एक दिन पहले तैयारी कर ली थी। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स होते तो शायद मैं सारी तैयारी करके बैठी होती। मगर जो थे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल तो मैंने वही कर लिए थे। जैसे उसमें था मैक्रोनी, मैंने बॉईल कर ली थी, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। आलू बॉईल कर लिए थे चाट के लिए। चटनी, इमली की चटनी बना ली थी। और मैक्रोनी के लिए वेजिटेबल्स काट ली थी। बस फिर मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता मैंने कुछ हैवी नहीं खाया था, बस मैंने सिंपल बटर एंड टोस्ट खाया था। और फिर मैं निकल गई थी ग्रोसरी करने। वैसे तो मुझे हस्बैंड मना कर रहे थे कि वो ख़ुद ही मुझे चीज़ें ला के दे देंगे, मगर क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था, तकरीबन 8-9 बज रहे थे और वीकेंड था, तो मैंने सोचा मैं ख़ुद ही ले आती हूँ। ये लोग सब सो रहे थे तो मैं क्या उठाती इन लोगों को। इस बहाने मेरी सुबह में थोड़ी वॉक भी हो गई थी। अच्छा फ़ील होता है अगर सुबह थोड़ी वॉक कर ले, तो पूरा दिन बहुत अच्छा और लाइट फ़ील करता है इंसान। अच्छा, जब से हम यूके शिफ्ट हुए हैं तो मेरी रूटीन में, मेरी फैमिली की बल्कि रूटीन में, लाइफ़स्टाइल में बहुत चेंज आया है। एक तो ये मेजर डिफरेंस आया है कि पहले मुझे वॉक करने को बिल्कुल नहीं मिलता था, ना ही मुझे कोई शौक़ था। मगर यहाँ पे आके एक तो मौके भी मिल जाते हैं आपको वॉक करने के, और फिर अच्छा भी लगता है मौसम की वजह से। और फिर ये भी आसानी है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, जैसे स्कूल्स हो गए, सुपरमार्केट्स इतने क़रीब हैं, तो इंसान वॉक करके ही चले जाता है। और फिर दूसरा चेंज ये है कि लाइफ थोड़ी बिज़ी हो गई है, बल्कि थोड़ी तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है। कब सुबह होती है और कब रात होती है कुछ नहीं पता चलता। और अब क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब तो ऐसा लगता है बस कि सुबह हुई और डायरेक्ट रात, कोई शाम नहीं, कोई दोपहर नहीं होती है। एक तो ये भी है ना, यहाँ पे मौसम की वजह से हर 5-6 महीने बाद टाइम आगे पीछे हो जाता है, डे लाइट सेविंग की वजह से। तो जब गर्मियाँ होती हैं तो रात होने का नाम नहीं लेती है। खैर मुझे वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है, बहुत देर तक जो है सूरज निकला होता है, 9-10 बजे तक। मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद, मगर मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। एक अच्छी फीलिंग आती है, एक लाइवलीपन महसूस होता है। मुश्किल से आधा घंटा लगा था और मैं घर भी पहुंच गई थी। और ये देखिए, रास्ते में मुझे एक घर दिखा था, इन लोगों ने हैलोवीन के लिए सजाया हुआ था। और ऐसे मुझे एक विंडो भी दिखी थी, जिसको मैं देख के, ये वाली विंडो, इसको मैं देख के एकदम से डर गई थी कि कोई झांक रहा है मुझे तो बहुत खौफनाक लग रहा था। तो बस, और ये मेरी बेटी का स्कूल भी आ गया। यहाँ पे ये मुझे चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है कि आपके पास जीपी भी करीब होता है, स्कूल्स भी करीब होते हैं और सुपरमार्केट भी करीब होते हैं। और बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंड बहुत थी मगर अच्छा प्यारा लग रहा था सब कुछ देख के। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यूके की लाइफ़स्टाइल की, रूटीन की। तो बस यही होता है, गर्मियों में तो फिर भी आराम करने को मिल जाता है, मगर सर्दियों में एक तो नमाज़ की टाइमिंग्स बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं, तो दोपहर को जो एक टाइम मिलता है ना 3-4 बजे का, वो ख़त्म ही हो जाता है। तो सर्दियों में बिल्कुल भी आराम करने को मुझे एटलीस्ट नहीं मिलता। तो बस मैं आके जल्दी-जल्दी ग्रोसरी थोड़ी सॉर्ट आउट की और तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा, मेन्यू में मैंने रखी थी चटपटी चना चाट और फ्लावर चिकन ब्रेड जो आजकल बहुत वायरल हो रही है, और मैक्रोनी रखी थी बच्चों के लिए, और थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें, जलेबी, कपकेक्स वगैरह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3-4 कैन्स चने के, और साथ में मैंने डाल दिए थे प्री बॉयल्ड आलू, 2 से 3 दरमियाने। यहाँ पे है चाट मसाला और काला नमक। खट्टी इमली की चटनी मेरे पास फ्रीज़ हुई भी रखती है, तो वो मैंने डाल दिए थे 3-4 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने डाला ढेर सारा लेमन जूस, मुझे बहुत पसंद है लेमन, और 2-3 टेबलस्पून चीनी के, ताकि वो जो चटपटापन है, नमक बैलेंस हो जाए, और कुटा पिसा धनिया और ज़ीरा।
इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको देख के अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और बल्कि मेरे हस्बैंड ने तो फरमाइश भी की थी कि इस वीकेंड भी ज़रूर बनाना, तो इंशाल्लाह मैं अब संडे को बनाऊंगी। साथ में ये कुछ टॉपिंग्स मैंने इस वक्त मिक्स कर दी थी। इसमें है धनिया, प्याज और टमाटर, और बाकी मैंने रिमेनिंग ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख दी थी। क्योंकि ये खट्टी मीठी मिक्स चना चाट है, तो इसमें आप दही फुल्कियाँ भी डाल सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ दही डाला था। तो इस वक्त मैंने थोड़ी चीनी मिक्स कर ली अपने हिसाब से, और थोड़ा चाट मसाला, ये भी अलग से प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। चाट जब बन ही रही है तो सोच रही हूँ आप लोगों से एक बात भी शेयर करूँ और रिक्वेस्ट भी करूँ। कुछ अरसे पहले मैंने फ़ूड केटरिंग का बिज़नेस शुरू किया, जिसमें चना चाट, पाकिस्तानी बिरयानी और ये सब चीज़ें हैं, बन कबाब वगैरह। तो प्लीज़ 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 अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ करिए मुझे जल्दी से ऑर्डर्स आने लगें। यहाँ चाट डिश आउट कर ली थी, दही एंड में डाला था। अब तैयारी शुरू कर दी मैंने मैक्रोनी की। आप चाहें तो ये सॉसेस का मिक्सचर एक दिन पहले भी कर सकते हैं। मैंने डाला था केचप, सराचा सॉस, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस। फिर मैंने डाला अंदाज़े से थोड़ा विनेगर, और फिर वोस्टरशियर सॉस। बेसिकली जो भी सॉसेस है ना वो सब डाल दें, और फिर थोड़ी चीनी, ताकि सब बैलेंस आउट हो जाए। और गार्लिक ग्रैन्यूल्स या फिर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। और हाँ, काली मिर्च नहीं भूलिएगा। थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी होगी तो बड़ा मज़े का चटपटा सॉस बनता है मैक्रोनी के लिए। और ये देखिए मैं केचप अच्छे से निकाल रही हूँ पानी डाल डाल के। टाइम मेरे पास क्योंकि कम था और काम ज़्यादा थे, चिकन आई नहीं थी, चिकन से मुझे मैक्रोनी बनानी थी और चिकन ब्रेड। तो मैंने सोचा मैं चाट को पूरा कम्प्लीटली डन कर दूँ, ताकि एंड टाइम पे ये सब करो ना तो फिर बहुत हबर तबर मच जाती। तो मैंने दही भी डाल दिया था, मीठा दही, और ये मीठी चटनी बहुत बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को मीठी चटनी की चाहिए रेसिपी तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। और फिर ये टॉपिंग्स भी साथ साथ डाल दी थी, और चाट मसाला। ये इतने मज़े की बनी थी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी भी। फाइनली चिकन ले आए थे हस्बैंड घर के पास, क्योंकि हलाल मीट नहीं मिलती है तो हस्बैंड को ही लेके आना था। तो यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर गार्लिक, चिकन टिक्का मसाला, और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, कुछ भी डाल दें और थोड़ा विनेगर। एंड में मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी डाल दिया था। मुझे लग रहा था कलर कुछ ख़ास आया नहीं है, तो तंदूरी मसाले में कलर अच्छा आता है, तो मैंने तंदूरी मसाला भी डाल दिया था। मेरी कुकिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे जो समझ आता है, जो अच्छा लगता है मैं डाल देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी बन जाता है। बस यहाँ पे जब चिकन गल गई थी तो आधी मैंने निकाल ली थी चिकन ब्रेड के लिए, और फिर आधे उसमें मैंने डाल दिया था अचारी मसाला। ये मैक्रोनी के लिए कर रही हूँ इस वक्त डाल दी मैंने वेजीज़। वेजीज़ में आप शिमला मिर्च डाल लें, मशरूम्स डालना है मशरूम्स डाल दें, कुछ भी डाल दें। और जो मैंने सॉस बनाया था वो डाल दिया आधा, और थोड़ा टोमेटो पेस्ट, ताकि अच्छा रिच कलर आ जाए। फिर डाल दी थी मैंने मैक्रोनी, जो एक दिन पहले बॉईल कर ली थी। एक दफ़ा इसको डालने से पहले आप लोग टैप वाटर के नीचे वॉश कर लेना, ताकि लूज़न अप हो जाए। फिर रिमेनिंग जो सॉस बनाया था वो डाल दीजिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च और गार्लिक पाउडर या गार्लिक ग्रैन्यूल्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ी सी फहीता सीजनिंग। बस फिर मैक्रोनी रेडी। 5 मिनट के लिए दम दे दें ताकि सारे फ्लेवर्स मैक्रोनी में एब्जॉर्ब हो जाएं। इस वक्त टाइम कम और मुकाबला सख्त चल रहा था, मेरी दोस्त के आने में बस मुश्किल से आधा या 1 घंटा था। तो यहाँ मैंने चिकन ब्रेड की तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए मैंने ले ली थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, दोनों मिला के 1 कप। और जो चिकन मैंने अलग कर ली थी पकाते हुए, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, या श्रेड कर लें उसको। अच्छे से करिएगा, ताकि क्योंकि उसका हमें पेस्ट बनाना है, तो मेक श्योर करिएगा बहुत बारीक श्रेडेड हो या चॉप हुई हुई हो, कुछ इस तरह। उसके बाद मैंने डाल दी गार्लिक एंड हर्ब फ्लेवर्ड सॉफ्ट चीज़, 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, ये फ्लावर ब्रेड की इंस्पिरेशन मैंने अपनी बहन को देख के ली थी, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने चिकन ऐड कर दी थी। तो उसके चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और रेसिपी भी जो उसकी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिक्सचर को मज़ीद क्रीमी और स्मूथ करने के लिए मैंने डाल दिए 2-3 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़, और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह का थिक एंड क्रीमी इसका पेस्ट होगा। और फिर एंड में चाहें तो आप कोरिएंडर डाल दें या फिर पार्सले डाल दें, मैंने फ़्रेश पार्सले डाला था। इसको और फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स डाल दें, अगर नहीं है तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। बस फिर ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह अवन ट्रे पे डायरेक्ट रख के चिकन स्प्रेड कर लीजिएगा। स्प्रेड मेक श्योर करिएगा कि थिन लेयर हो, ताकि अच्छे से फ़ोल्ड हो सकें। अच्छा, मुझसे ना फ्लावर ब्रेड बहुत टूट रही थी, पता नहीं क्यों, हालांकि मैं देख के लाई थी कि फ़्रेश ब्रेड हो और एक्सपायरी डेट दूर की हो, मगर शायद गलत ही लिखी थी, क्योंकि ब्रेड बहुत बासी फ़ील हो रही थी।
तो बस फ्लेवर में हाँ, बहुत अच्छी थी। जो मेरी दोस्त थी और उसकी भाभी भी साथ आई थी, तो उन दोनों को बहुत मज़े की लगी थी। तो आप चाहें तो इस तरह चिकन स्प्रेड के साथ भी बना सकते हैं, वरना आप मेरी बहन की रेसिपी भी फ़ॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत ईज़ी और बहुत बहुत मज़े की है। बस फिर जल्दी-जल्दी जो एंड के काम थे सफाई के, मैंने रख बिछाया और इसको फिर रख दिया था बेक होने। बेक होने से पहले मैंने इसके ऊपर चीज़ और डाली थी ताकि मज़े का लगे, और बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें बहुत अपीलिंग और टेम्प्टिंग लगती हैं और बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। मिक्सचर अगर आप लोग 4-5 दिन के लिए बना के रख लेना, तो ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत परफेक्ट आइडिया है। और ये रही मेरे छोटे से हाई टी मेन्यू की फ़ाइनल लुक। बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट थी और नंबर ऑफ़ डिशेस भी बिल्कुल सही थे, और जो बहुत हिट गई थी ना, वो चना चाट और चिकन ब्रेड गई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। शाम की चाय के टाइम तो बड़े मज़े की लगती हैं ये सब चीज़ें, अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, तो ऐसी चीज़ें खाने का तो और दिल चाहता है गरम-गरम चाय के साथ। तो जब आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे लगे और सब घर वालों के रिव्यूज़ कैसे थे। बस फिर काफ़ी अच्छा टाइम गुज़र गया था, बातों में कहाँ वक़्त गया बिल्कुल नहीं पता चला, ना मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर पाई। ज़ाहिर है सबकी अपनी-अपनी प्राइवेसी भी होती है, कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रेफ़र करते, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। बस आप लोगों के लिए हाँ, रेसिपी ज़रूर रिकॉर्ड कर ली थी। देखते ही देखते रात हो गई थी, बस मैंने किचन साफ़ किया, ऊपर आई बेटी का नेक्स्ट डे के लिए स्विमिंग बैग तैयार करके रख दिया, और फिर जो बच्चों ने ऊपर फैलावा किया था वो समेटने चली गई। और ये देखिए मेरा बेटा जो है यही करता है, उसको जो खिलौने अच्छे लगते हैं ना, वो अपने तकिए के नीचे रख देता है, अपने क्या तकिए मेरे तकिए के नीचे रख देता है, जैसे तिजोरी होती है। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग भी पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।